पहले क्वेश्चन में दे रखा है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड। दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम देने हैं जो कि हम अपने लैंड पे यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो गया मेरा सबसे पहले आंसर कार और ट्रेन। कोई भी दो भी आप नाम लिख सकते हो, कार और ट्रेन मैंने लिख दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मेजरमेंट। ये जो टर्म है मेजरमेंट, इससे आप क्या समझते हैं? द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब किसी अननोन क्वांटिटी का जिसका हमें पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे को अपने डेस्क की लंबाई नापनी है तो मैं एक नॉन मेजरमेंट टूल लूँगा जिसको हम स्केल कहते हैं। उसको मुझे पता होता है कि 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का है और उसकी सहायता से मैं उसको मेजर करूँगा। तो द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। इसी को हम हिंदी में मापना या फिर नापना कहते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है मेजरमेंट की उसको हम क्या कहते हैं? जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है मेजरमेंट की उसको हम उसकी यूनिट कहते हैं, यूनिट। फोर्थ क्वेश्चन देखता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? एसआई को यहाँ पे दे रखा है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन वाटर और एंड एयर। दो एग्जाम्पल देने हैं हमारे को ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो कि यूज़ होते हैं पानी में भी और हवा में भी, मतलब एयर में भी चलते हैं और पानी के अंदर भी चलते हैं। तो शिप एंड बोट आर एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन वाटर। अच्छा, दो अलग अलग देते हैं, दोनों जगह का अलग अलग होता है ना। शिप और बोट जो होते हैं हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो पानी में चलते हैं, एंड स्पेस क्राफ्ट एंड एयरप्लेन हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जो कि हमारे एयर में चलते हैं। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? 6 में पूछा है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर। इसका आंसर हमने लगा दिया मीटर। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखता हूँ। सेवंथ क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट। जो रिजल्ट होता है किसी भी मेजरमेंट का, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट तो उसका नंबर होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट यूनिट होता है। उदाहरण के लिए मैंने किसी चीज़ को मेजर करा, वो आया मेरा 5 मीटर, तो पहला पार्ट जो 5 हो तो नंबर में आया और दूसरा जो मीटर आया है ना वो उसकी यूनिट है, तो इसलिए दूसरा पार्ट हमारा यूनिट होता है। ठीक है। एट्थ देखो। एट्थ में दे रखा है इन एशियंट इंडिया, पौराणिक समय में, पौराणिक भारत में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट आर यूज्ड वर अंगुल एंड मुट्ठी। ट्रू और फोर्थ पूछ रहा है कि पुराने समय में जो छोटी मोटी मेजरमेंट होती थी उसको या तो अंगुल या फिर मुट्ठी के फॉर्म में नापा जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक अंगुल दो अंगुल ऐसे करके भी नापा जाता था। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन में दे रखा है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड नाउ डेज इज। जो सिस्टम यूज़ होता है आज के समय मेजरमेंट के लिए उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसको हम ऐसा यूनिट वाला सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक। टेंथ क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज मोशन। मोशन किसे कहते हैं? तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नोन एज मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर आप चेंज कर रहे हो समय के साथ, उसी को हम उसका मोशन कहते हैं। ठीक। 11th क्वेश्चन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो होता है हमारा वो बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के? तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सबको ही पता है बात। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन मेजर लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग मीटर स्केल। कह रहा है कि कोई अगर हमारा कर्व्ड लाइन है उसको नापने के लिए क्या हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसको नापने के लिए तो हमारे को थ्रेड लेना पड़ेगा, धागा, और धागे से हम नापेंगे, फिर धागे को हम सीधे करके नाप सकते हैं ना, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखता हूँ। 13th क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर दे रखा है रेक्ट लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच मोशन इज कॉल्ड डैश मोशन। जब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस प्रकार के मोशन को आप क्या कहते हैं? तो आंसर दे रखा है हमारे को रेक्ट लीनियर मोशन। ठीक है। 15th क्वेश्चन पूछा गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 16 व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सच मोशन इज कॉल्ड। जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। 17th क्वेश्चन
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का हमारे को एक एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है। तो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन। जो पेंडुलम की मोशन होती है ना, उसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ठीक, 18th क्वेश्चन दे रखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर जो होता है हमारा बराबर होता है कितने मीटर के? तो 1 किलोमीटर हमारे 1000 मीटर आते हैं। ठीक, 1000। 19th क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन दे रखा है वी कैन यूज डैश टू मेजर लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया ना, कर्व लाइन को मेजर करने के लिए थ्रेड की सहायता लेते हैं। इसका भी आंसर हमारा थ्रेड हो गया, धागे की सहायता से हम मेजर करते हैं किसी कर्व लाइन को। ठीक, 20 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन में पूछ रखा है अ स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस मूव अलोंग स्ट्रेट ट्रैक दिस टाइप ऑफ मोशन। इसको एक जो स्प्रिंट रेसर होता है, स्प्रिंटर जो होता है जो तेजी में भागते हैं, 100 मीटर की रेस हो रही है और वो स्ट्रेट ट्रैक पे भाग रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को आप क्या कहेंगे? तो स्ट्रेट पाथ पे अगर मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, 21 देखता हूँ। 21 में दे रखा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। हमारे को एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया सर्कुलर मोशन का। तो मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज अ सर्कुलर मोशन। जो आपका पॉइंट मार्क्ड होता है, ब्लेड जो आपका पंखा जो घूम रहा होता है ना, फैन, इलेक्ट्रिक फैन, वो आपका एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है। सर्कुलर ही घूम कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन कहलाता है। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पंखड़ियाँ, वो गोल गोल घूमती है ना। 22nd में हमें दे रखा है स्ट्रिंग ऑफ गिटार बीइंग प्लेड इन मोशन। स्ट्रिंग जो गिटार की होती है वो किस प्रकार से मोशन करती है? वो पीरियोडिक मोशन करती है। एक बार आती है, फिर वो रिटर्न भी आती है, फिर दोबारा उसको हम करते हैं, फिर वो आती जाती रहती है ना। क्वेश्चन 23, इन पीरियोडिक मोशन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन। पीरियोडिक मोशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट हमारा रिपीट कर रहा होता है इस पीरियोडिक मोशन में, तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, 24 देखते हैं। 24 में दे रखा है हैंड ऑफ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। घड़ी की जो कांटे होते हैं ना, हैंड ऑफ क्लॉक, वो हमारे किस मोशन का एग्जाम्पल होंगे? तो घड़ी के जो कांटे होते हैं, आपके घंटे वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो, कोई सा भी कांटा हो, तीनों के तीनों आपके सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे थे, तो आंसर हो जाएगा इसका सर्कुलर। ठीक है, 25 देखो, 25 में पूछा गया है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? तो एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपना रिपीट कर दे रहा है मोशन को थोड़ी समय के बाद, तो इस प्रकार के मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहोगे। ठीक है, क्वेश्चन 26, 8 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हमें पता है 1 किलोमीटर में, हमने भी ऊपर टिक भी लगाया था, बताया भी था 1000 मीटर होता है। तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 27th क्वेश्चन देखो। 27 में पूछा गया द लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। कह रखा है कि रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5 मीटर को जब सेंटीमीटर में करोगे तो आपको 500 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 28th क्वेश्चन इफ़ अ चाइल्ड इज मूविंग ऑन स्विंग दिस इट्स मोशन इज। अगर कोई बच्चा हमारा स्विंग पे मूव कर रहा है, 28 में, तो क्वेश्चन 28 में पूछा गया है इफ़ अ चाइल्ड मूविंग ऑन स्विंग इट्स मोशन इज। अगर कोई बच्चा हमारा स्विंग पे मूव कर रहा है तो वो मोशन कौन सा कहलाएगा? स्विंग पे मूव करता है ना, तो उसमें भी मोशन रिपीट हो रहा था। झूला जो होता है आगे पीछे धीरे धीरे होते हुए फिर सेंटर में रुकता है ना, तो इस प्रकार के मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक, 29 में हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm। सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर हमारे 10 होते हैं, 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमारे 100 मिलीमीटर हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखता हूँ। 30 क्वेश्चन हमें दे रखा है अ बॉल इज रोलिंग ऑन ग्राउंड। एक बॉल जो है मेरा जमीन पर रोल कर रहा है, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, और इसी प्रकार से मूव कर रहा है जैसे कि ग्राउंड की तरफ जा रहा हो। एंड देयरफॉर इट अंडरगोस डैश एंड डैश मोशन। तो उसके अंदर दो मोशन हो रहे होंगे। एक देखो, एक तो रोटेशनल मूवमेंट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं खुद में भी घूम रहा होगा ना, वो जो हमारा है रोल है बॉल, वो खुद में भी मूव करता हुआ, अगर एक सीधा डायरेक्शन में हमने फेंका तो मूव करता करता ही जाएगा ना सीधा। तो एक तो रोटेशनल मोशन कर रहा है वो, और साथ के साथ एक सीधे रास्ते पे जा रहा है, इसलिए इसको रेक्टिलिनियर भी कहेंगे। तो रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल दोनों आएंगे इसके आंसर में। ठीक है, दो ब्लैंक इसीलिए दे रखे थे। 31 अगर देखते हो, 31 में दे रखा है इफ़ द पर्सन इज वॉकिंग अलोंग स्ट्रेट रोड। अगर कोई पर्सन है वो सीधे रोड पे चल रहा है, इट्स मोशन इज, उसका मोशन कौन सा कहलाएगा? तो सीधे पे चल रहा मतलब रेक्टिलिनियर है। 32 में पूछ रखा है मोशन ऑफ फॉलिंग स्टोन इज। कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से नीचे, तो कौन सा मोशन कहलाएगा? अब गिर रहा है तो वो भी तो एक सीधे डायरेक्शन में गिर रहा होगा, इधर उधर तो घूम रहा नहीं होगा, तो सीधे डायरेक्शन में सीधे पाथ पे तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा ये भी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 33 में मुझे दे रखा है हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 20 सेंटीमीटर में 200 मिलीमीटर होंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। और रेखा टुक 1 मीटर ऑफ रोप। 34 में पूछा है रेखा ने 1 मीटर की रस्सी ली एंड शी वांट टू नो द लेंथ ऑफ रोप इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। रेखा टुक 1 मीटर रोप, रेखा ने क्या करा, 1 मीटर की रस्सी ली। अब वो चाहती है जानना रोप की लंबाई सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर में जाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर। ठीक, किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। जैसा कि मैं आंसर देख रहा हूँ, क्वेश्चन में हमारे 2 किलोमीटर होना चाहिए था, क्योंकि 2 किलोमीटर होता है ना तो उसी का बराबर होता है मेरा 2000 मीटर एंड फिर ये 1 10 100 1000 लाख 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन में एक प्रिंट है 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर एंड 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह पहला क्वेश्चन पढ़ूँ तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज रेक्ट लीनियर मोशन, गिव एन एग्जांपल। रेक्ट लीनियर मोशन किसे कहते हैं और इसका एग्जांपल देना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी डायरेक्शन में जा रही होगी, इस प्रकार के मोशन को हम रेक्ट लीनियर मोशन कहेंगे। एंड उदाहरण के लिए अ स्प्रिंटर इन 100 मीटर इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, दिस इज एग्जांपल ऑफ रेक्ट लीनियर मोशन। अगर हमने कह दी कोई हमारा वो क्या कहते हैं स्प्रिंटर है, वो सीधे डायरेक्शन में रेस में भाग रहा है, तो उसको हम कह देंगे जो स्प्रिंट रेस करता है उसको हम स्प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, वो अगर 100 मीटर की रेस में सीधा भाग रहा है तो वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा रेक्ट लीनियर मोशन का। वाई कैन नॉट वी यूज एन अंगुल, फिंगर और मुट्ठी एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब अंगुल और जो मुट्ठी वाला था, फिंगर और फिस्ट से जो हम मेजरमेंट करा करते थे पहले एंशिएंट पीरियड में, तो आज के टाइम पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्यों नहीं लिया जाता? तो वी कैन नॉट यूज एन अंगुल और मुट्ठी एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंथ बिकॉज द साइज ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। हम आज के समय में अंगुल या फिर मुट्ठी का यूज इसलिए नहीं करते स्टैंडर्ड मेजरमेंट की फॉर्म में, क्योंकि जो बॉडी पार्ट का साइज होता है ना, अलग अलग लोगों में बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट अलग अलग साइज के होते हैं, तो हो सकता है इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। लाइक किसी का जो हमारा वो है अंगुल है, एक उंगल जो है वो मान लो किसी का है 5 सेंटीमीटर, किसी का है 6 सेंटीमीटर है, किसी का 3 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल अगर हम मेजरमेंट देखें कोई बड़ी यूनिट में देखना हो तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। अब 100 बार नापा किसी ने तो उसका 300 सेंटीमीटर आ रहा है और किसी का 500 सेंटीमीटर आ रहा है, 200 सेंटीमीटर आ गया, बहुत हो जाएगा फिर, है कि नहीं? इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं लेते अंगुल और मुट्ठी वाले केसेस को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। कौन सा सिस्टम है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जिसका यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है, एंड व्हाट इज दैट फॉर लेंथ, और ये लेंथ के लिए क्या होता है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है इज द सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। ऐसा यूनिट वाला जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है या फिर इसी को अप्लाई किया जाता है। और ऐसा यूनिट जो हमारे लेंथ की वो मीटर है, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, ऐसा यूनिट जो हमारी वो मीटर है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है द हाइट ऑफ अ गर्ल इज 1.50 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर में करने गया 150 सेंटीमीटर हो जाएगा और मिलीमीटर में गए तो 1500 हो जाएगा। जब आप इसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो इंटू करेंगे आप इसको 100 से, और जब 100 में सेंटीमीटर आ जाएगा उसको मिलीमीटर में करना है तो इंटू कर देंगे 10 से, तो वो मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन ऑफ सीलिंग फैन एंड मोशन ऑफ अ पेंडुलम। जो सीलिंग फैन होता है जो हमारे छत पे घूम रहा होता है, या फिर जो पेंडुलम होता है जो घड़ी के नीचे लटका हुआ होता है, इन दोनों के मोशन में क्या डिफरेंस होता है? तो जो हमारा सीलिंग फैन होता है वो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वही जो पेंडुलम होता है वो हमारा पीरियोडिक मोशन कर रहा होता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के मोशन में। 6th क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज सर्कुलर मोशन, गिव एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा उस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह देंगे। एंड उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क इन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज अ सर्कुलर मोशन। अगर आप इलेक्ट्रिक फैन की उस पत्ती के ऊपर कोई पॉइंट मार्क कर देते हैं तो उसकी जो मोशन होगी ना बार बार आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी उस पर आप एक वाइट कलर का स्टिकर चिपका दीजिए, रेड कलर का स्टिकर चिपका दीजिए, वो घूमेगा तो अलग से आपको रेड कलर दिखता रहेगा, एक गोला सा बना देगा, सर्कुलर मोशन आपको वहाँ पे उसकी विजिबल हो जाएगी। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 को। तो क्वेश्चन 7 हमसे पूछा गया है वाई कैन नॉट वी यूज़ इलास्टिक टेप टू मेजर डिस्टेंसेज। हम इलास्टिक टेप का यूज़ क्यों नहीं कर सकते डिस्टेंस नापने के लिए। वी कैन नॉट यूज़ इलास्टिक टेप टू मेजर डिस्टेंसेज बिकॉज वी विल नॉट नो हाउ मच वी स्ट्रेंथ द टेप ड्यूरिंग मेजरमेंट इट विल कॉज एरर। इलास्टिक टेप का हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते मेजरमेंट के लिए, भाई अगर मैंने इलास्टिक टेप से गेट नाप दिया, उसको खींच के नाप दिया और जैसे उसको छोड़ूंगा तो फिर छोटा हो जाएगा, मुझे को तो आइडिया ही नहीं रहा कितना लंबा था मेरा गेट, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, वो गलती करवा सकता है बाद में। और 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हम किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देना है। एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना खुद का मोशन रिपीट कर देता है थोड़े समय के बाद, तो इस प्रकार के मोशन को ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम के द्वारा जो मोशन होता है ना, वो हमारा एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में पूछ रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नीचे हमारे को तीन प्रकार के वो दे रखे हैं, 3 प्रकार के वो दे रखे हैं डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर। तो हमारे को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े वाला। तो सबसे पहले आ गया 10 मिलीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, देन 1 किलोमीटर। ठीक, 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन राम हाउस एंड रवि हाउस इज 3000 मीटर, एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर। राम के घर का और रवि के घर की जो दूरी है ना, वो 3000 मीटर है। हमें बोला है इसको एक्सप्रेस या फिर कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में। तो 1000 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर में हमारा 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर कह देंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हो। 11th क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन ऑफ अ फॉलिंग स्टोन एंड मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड व्रल्ड विद हैंड। मतलब हाथ से हिला दिया गया उसको। तो जो हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा होगा ना, हमारा रेक्ट लीनियर मोशन कहलाएगा। वहीं जो आपने धागे से बांध रखा है स्टोन को, वो आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा, क्योंकि जब आप उसको हाथ से घुमाओगे ना पत्थर को, तो गोल गोल घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा वहाँ पे। ठीक है, 12th में दे रखा है अ थ्रेड इज 2 मीटर लॉन्ग। एक जो आपका धागा है वो 2 मीटर लंबा है। कह रहा है इसको आप एक्सप्रेस कीजिए इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, देन मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 2 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा, देन उसको मिलीमीटर में करेंगे तो 2000 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट भी है ये। तो हाउ कैन वी मेजर अ कर्व्ड लाइन। ये कर्व्ड लाइन को हम किस प्रकार मेजर करते हैं। तो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन बाय यूजिंग अ थ्रेड। हम किसी भी कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए धागे का यूज़ कर सकते हैं। मेजर द लेंथ बिटवीन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। धागे की सहायता से नाप लेंगे और उसके बाद धागे को सीधा करके उसको अलग से नाप लेंगे, तो हमारे को मेजरमेंट मिल जाएगा कर्व्ड लाइन का भी। 14th क्वेश्चन अगर आप देखो तो 14th क्वेश्चन में दे रखा है रीना इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन शिखा। रीना जो है शिखा से 10 सेंटीमीटर लंबी है। एंड हाइट ऑफ शिखा इज़ 160 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रीना। रीना जो थी वो टॉलर थी, शिखा छोटी थी उससे। तो शिखा अगर हमारी 160 की है तो रीना हमारी 170 सेंटीमीटर की होगी, है ना। आगे फिर दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो डिक्रीजिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं तो 1 किलोमीटर, उसके बाद 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर और एट लास्ट 1 मिलीमीटर। ठीक है, सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मीटर, फिर किलोमीटर होता है। तो डिक्रीजिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा एंड देन सारे छोटे लिख दिए। ठीक, 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन पे होता है, एंड जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है ये हमारा हमेशा सर्कुलर पाथ पे होता है। ठीक, 17 पूछा है नेम सम यूनिट ऑफ लेंथ। कुछ यूनिट बताने हैं लेंथ के। किलोमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और एक्सेट्रा में। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किलोमीटर एंड किलोग्राम। किलोमीटर और किलोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो किलोमीटर जो होता है ना यूनिट है वेट की, और वही किलोमीटर जो है वो यूनिट है हमारी लेंथ की। ठीक, मोशन ऑफ अ व्हील इज अ डैश मोशन। चक्के की जो मोशन होती है गाड़ी की, ऑफ कार, वो किस प्रकार का मोशन है। तो गोल गोल घूमता है तो हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सेकंड में पूछा गया मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। जो गिटार के जो धागे होते हैं वो किस प्रकार का मोशन करते हैं, तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन कर रहे होते हैं। ठीक, एंड 3 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 3 किलोमीटर जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है, तो 3000 मीटर के बराबर होता है। एंड मोशन ऑफ पेंडुलम इज अ डैश मोशन। पेंडुलम का जो मोशन होता है किस प्रकार का होता है, वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन। ठीक है,
इसके बाद आपको एक दे रखा है लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन, वो देख लीजिए। वट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं और एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताना है। सबसे पहले दे दिया स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और इसका एग्जांपल दे दिया स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेट मूव अलोंग स्ट्रेट ट्रैक। स्प्रिंटर 100 मीटर की रेस में सीधा भाग रहा है, वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन का। इसके बाद दे दिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ सच मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो हमारी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। उदाहरण के लिए मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन रिपीट कर रहा है बार बार तो उस प्रकार के मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहेंगे, और इसका उदाहरण हो जाएगा मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है। समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन अब तो आप।